हेलो गैस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिज़िकल केमिस्ट्री में तुम लोग इट्स पार्ट वन ऑफ द सीरीज़ कॉल्ड हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री। ओके, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री आता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि लास्ट 30 डेज़ में तुम्हें ऐसे क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि तुमको अपना 100% पोटेंशियल रीच करना है। एंड आसानी से केमिस्ट्री में 99% लाना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स एंड मैथ्स। ओके, हालांकि ये चीज़ वेरी करता है, बट इट्स ईजी, इट्स वेरी ईजी। ओके, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो पहले देखते हैं व्हाट्स यूनिक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, तुम्हारा इट्स लाइक मैथ, कि भाई तुम्हारा कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तुम्हारा कुछ कॉन्सेप्ट है एंड मोस्टली इट्स कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, मोस्टली तुमको कुछ कैलकुलेट करने दे दिया, वो मतलब फार्मूला, बहुत सारे फार्मूलाज होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री अगर कोई बोलता है तो हमको ये समझ में आता है मोटा मोटा सा। ओके, कूल। अभी देखते हैं, मतलब मैं तो ओवरऑली तो नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स, मैं चैप्टर वाइज बताता हूँ कि चैप्टर वाइज तुमको क्या करना है, कौन सा चैप्टर को अभी रिवीजन में ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। इट्स मोस्टली रिगार्डिंग रिवीजन, ठीक है। एंड अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास एन अवस्थी भी होगा और भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स होंगे, तो अभी तो उतना टाइम हमारे पास है नहीं कि ये सब हम कर पाएँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का दो पार्ट लेके चलता हूँ। 11th पार्ट पहले डिस्कस करता हूँ। 11th पार्ट में चैप्टर्स लिख देता हूँ। मोल कंसेप्ट हो गया, तुम्हारा रिडक्स हो गया, ठीक है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट हो गया, फिर तुम्हारा आया थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये तुम्हारा चैप्टर है तुम्हारा 11th का। ओके, इसमें ज़्यादातर जो बच्चे गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से फिजिकल केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगने लगता है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा सिली मिस्टेक्स होता है। आई मीन तुम करके तो आओगे बट वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडक्स रिएक्शन वीक रहता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडक्स रिएक्शन वीक रहता है। तो तुम्हारा जो फास्ट काम है, ठीक है, जाके मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडक्स रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज करना है। ये दो चैप्टर तो छोटे छोटे हैं, बट ये जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है ना, वो सारे के सारे चैप्टर में यूज़ होगा। इनफैक्ट तुम्हारा 12th के सारे चैप्टर में यूज़ होगा। तो मेक श्योर तुमको मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडक्स रिएक्शन बहुत अच्छे से आता हो। अगर तुमको ये दो चीज़ आ गया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मेरे को थर्मो केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, मेरे को केमिकल इक्विलिब्रियम में दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रहा है? मेरे को गैस स्टेट का क्वेश्चन में गलत हो जा रहा है। इसीलिए दिक्कत आ रहा है क्योंकि तुम्हारा मोल कंसेप्ट ही फंसा हुआ है, ठीक है। तो रूट कॉज को पकड़ो, दिस इज़ द रूट कॉज। ओके, तो मेक श्योर ये दोनों जो चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर रिवीजन करना चाहोगे। पहला काम है इसको अच्छे से करना है। ओके, अगर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बोलोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ लाइक प्रेटी इजी। इसका बस एक ही चीज़ तुमको देखना है, जो मतलब स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन है ना, ये शायद जेई मेंस में तो नहीं आता है। जेई मेंस में तो बस फॉर्मूला वगैरह आता है, रेडियस वगैरह, वेलोसिटी कितना है, वो सब फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना। जेई एडवांस में शायद होता है वो स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन का जो ग्राफ वाफ कुछ देता है, वो थोड़ा देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक है ये। ओके, एनीवे जेई एडवांस के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, ठीक है। गैसियस स्टेट में तुम्हारा नॉर्मल तो होता है तुम्हारा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बट जब रियल गैस हो जाता है ना, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट लॉज है, तो उसको थोड़ा देख लेना। उसका फार्मूलाज वगैरह मेनली तुमको फार्मूला का अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा ना, तो फिर डेफिनेटली गैसियस स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड प्लस मैं और एक चीज़ बता देता हूँ कि तुमको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ये चीज़ हमेशा एप्लीकेबल है। ओके, थर्मोडाइनमिक्स में पहला चीज़ ये है कि साइन अच्छे से देख लेना, साइन देख लेना। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में साइन थोड़ा चेंज होता है, उसको पहला चीज़ देख लेना, ठीक है। बाकी थर्मोडाइनमिक्स में उतना कुछ है नहीं। मेन जो चीज़ है वो है थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री।
थर्मोकेमिस्ट्री में क्या है, पहला चीज़ तो ये है कि थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत सारा मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा। एंड थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ रिएक्शन है। कंबसन रिएक्शन हो गया तुम्हारा, मतलब फॉर्मेशन रिएक्शन हो गया, बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस होता है। ओके, उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। जैसे उसमें होता है डेल्टा एस सी, डेल्टा एच एफ, ये सब जो टर्म्स हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबसन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये सब टर्म्स हैं, ये क्या सिग्निफाई करता है। पहला चीज़ ये है क्या सिग्निफाई करता है, इसको अच्छे से देख लेना। बाकी मोस्टली बच्चे क्या करते हैं पता है, इसका फॉर्मूलाज याद रख लेते हैं, बट फॉर्मूलाज में फंस जाते हैं। तुमको समझना पड़ेगा ये क्या सिग्निफाई करता है। डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन ये क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, अच्छे से इसको समझ लो। उसके बाद एंट्रोपी, एंट्रोपी वगैरह अच्छे से देख लेना थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में कैसे कैलकुलेशन होता है एंड ऑल। ओके, उसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए तुमको रिएक्शन अच्छे से थोड़ा बैलेंस करना आना चाहिए, इसीलिए तुमको रिडक्स रिएक्शन चाहिए। हालांकि रिडक्स रिएक्शन का जो यूज़ है ना, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कुछ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में करना बैठोगे हो जाएगा। बट अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आया तुम्हारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है ना, वो बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। अगर डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे पता है ये काइंड ऑफ फिजिकल का सबसे हार्ड टॉपिक है, फिजिकल का पूरा एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम को होल्ड पे रखते हैं। ओके, अभी आयनिक इक्विलिब्रियम को हम होल्ड में रखेंगे, यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है। आयनिक को हम होल्ड में रखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे आयनिक को कैसे करना है। पहले तुम क्या करो, पहले तुम्हारा काम यही है कि इतना सारा टॉपिक ये जो है ना, इतना अच्छे से कर लो, तो तुम्हारा 11th का मेजर पर्सन कवर हो जाएगा। एंड कैसे क्या करना है वो मैं बता दिया। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर तुम कुछ लेक्चर्स मुझे सजेस्ट करने के लिए बोलोगे, तो मैं एल के सर के लेक्चर्स सजेस्ट करूँगा, मोहित त्यागी चैनल। एल के सर काफ़ी अच्छे टीचर हैं, हालांकि और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो। बट अगर मुझे पूछोगे तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे हैं, तो उनसे तुम पढ़ सकते हो, कोई से भी टीचर से पढ़ो, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ है तुमको खुद करना है, एंड ये अप्रोच फॉलो करके करना है। ओके, चलो अभी हम चलते हैं 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। जो 12th के फिजिकल केमिस्ट्री है ना, 12th के फिजिकल केमिस्ट्री, अगर तुम्हारा 11th के फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो 12th के फिजिकल केमिस्ट्री विल बी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। इसमें क्या टॉपिक्स हैं, पहला आएगा तुम्हारा सॉल्यूशन, कैसे करना है मैं बता दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन करना है मैं वही मैं बता दूंगा लास्ट में। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ओवरऑली यही चैप्टर है। एंड और एक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या है, बहुत सारा इमेजिनेशन है। इसमें दो ऑप्शन है भाई, इसमें आइदर तुम इमेजिन कर सकते हो, और तुम एल के सर का जो एल के सर का वीडियो यहाँ पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। एल के सर का जो है ना वीडियो में वो फॉर्मूला बता देते हैं, और भी टीचर्स बताए होंगे, मैं एल के सर का देखा था तो मैं इसीलिए एल के सर का बता रहा हूँ। मोस्टली फॉर्मूला बताते हैं। अगर तुमसे इमेजिनेशन नहीं होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सॉलिड स्टेट का खत्म, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन इज मोस्टली मोल कॉन्सेप्ट ओनली, मोल कॉन्सेप्ट प्लस लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वेपर प्रेशर का। उसमें कुछ भी नहीं करना है, अगर तुमको मोल कॉन्सेप्ट आता है तो फिर सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हो? ओके, केमिकल काइनेटिक्स में कुछ भी नहीं है, बस फार्मूला बेस्ड है। मैं बोल रहा हूँ ना, 12th का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी है, ठीक है, फार्मूला बेस्ड है। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन तुमको देखना पड़ेगा, मतलब जीरो ऑर्डर, फास्ट ऑर्डर, ये सब रिएक्शन तुमको देखना पड़ेगा, उसका रेट एनालाइज करना पड़ेगा, बस वही केमिकल काइनेटिक्स है। उसमें थोड़ा सा बंच ऑफ PYQs देख लेना, खत्म, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री तो रट्टा मारने वाला है, इसको तुम लोग NCERT से कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। मेन चीज़ है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे कि तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक थोड़ा सा कठिन चैप्टर है। ओके,
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे करना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों को इसीलिए डिफिकल्ट लगता है कि बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन अच्छे से नहीं किए होते हैं, टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं किए होते हैं, ऊपर ऊपर से किए होते हैं। अगर तुमको देखो मोल कॉन्सेप्ट रिडक्स अगर कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट अगर तुमको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो अभी भी टाइम है, लेक्चर देख के उसको क्लियर कर लो, ठीक है? अभी ऐसा मत सोचो कि मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, अभी भी टाइम है, क्लियर कर लो। अगर क्लियर कर लोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री विल बी वेरी इजी फॉर यू, ओके? एंड अभी भी टाइम है कि लास्ट 30 डेज में हो सकता है भाई, मेरा बात मान लो, लास्ट 30 डेज में आराम से हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, तो आराम से हो जाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत कम है, सिलेबस बहुत कम है एंड तुम राइट वे में करोगे। मतलब बच्चों का पता है, बच्चों का मोल कॉन्सेप्ट वीक होगा, वो ये सोच रहे होंगे मेरे को थर्मोकेमिस्ट्री क्यों नहीं आता। भाई नहीं आएगा, तुम्हारा मतलब बेसिक ही वीक है तो कैसे आ जाएगा, खुद बोलो ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, बहुत सारा तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिख देता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा along with मोल कॉन्सेप्ट, ओके? तो आयनिक इक्विलिब्रियम को कैसे करना है? आयनिक इक्विलिब्रियम जिस बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत बच्चों को आयनिक इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट लगता है, तो तुम लोग क्या करो, उसका जो बेसिक चीज़ है जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया एंड पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब जो बेसिक चीज़ है ना, इतना अच्छे से कर लो कि तुमको मैं कुछ अगर कल को टर्म टर्म बता दूंगा ना, तुमको उसका पहचान में आना चाहिए कि ये टर्म क्या बोल रहा है, ठीक है? मतलब जस्ट बेसिक, इसको बोर्ड्स लेवल पे भी करोगे ना तो भी सही रहेगा, ऐसे नहीं कि पूरा छोड़ दो, ठीक है? इसको बेसिक लेवल पे कर लोगे ना तो फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एटलीस्ट सॉर्टेड हो जाएगा, अगर यू आर प्लानिंग टू लीव आयनिक इक्विलिब्रियम, जो बहुत बच्चे करते हैं, ओके? तो यही सारी चीज़ था यार, ज़्यादा टेंशन मत लो फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री बस यही अप्रोच फॉलो करना है। एंड वेट कहाँ से क्वेश्चन करना है मैं बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में अभी ओनली PYQs करना है, ओनली PYQs 2017 या 18 के बाद का PYQs करना है तुमको, ठीक है? ओनली PYQs करना है, PYQs से पैटर्न देखना है। अगर तुमने 2017-18 के बाद सारे के सारे PYQs कर लिया फिजिकल केमिस्ट्री में तो फिर 99 परसेंटाइल लिख के मैं दे दूंगा, आ जाएगा। अगर ये अप्रोच फॉलो करोगे, इतना PYQs कर लोगे, लिख के दे दूंगा, आ जाएगा। चलो बाय बाय।